तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ? अरे तुमने दशरथ जी के विषय में सुना होगा, दशरथ जी का एक पुत्र राम। दशरथ जी अपने उस राम से इतना स्नेह करते थे कि जब वो वन की ओर गया ना, और वन की ओर जाने के बाद आर्य सुमंत से कहा वापस ले आना, और जब आर्य सुमंत जी अकेले वापस आ गए, अकेले आ गए, राम उनके साथ में नहीं आए, तो पता है क्या हुआ था? दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, और तुम उस लाला को छोड़ करके आ गए। तुमने अपने प्राणों का त्याग क्यों नहीं किया? नंद बाबा कहते हैं, यशोदा मैं अपने प्राणों का त्याग तो कर देता, मैं त्याग कर देता, पर मेरे कन्हैया ने कहा है ना कि बाबा तुम घर जाओ, मैं आऊंगा जरूर। हमारा कन्हैया बातन का बहुत धनी है। और मैंने भी एक कथा सुन रखी है। मैंने सुना है कि रामचंद्र जी ने अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी मैं वन से वापस जरूर आऊंगा। और जब वन गए, वन से आने के बाद कुछ सालों के बाद, 14 वर्ष के बाद, जब रामचंद्र जी वापस आए, तो रामचंद्र जी ने आकर के अपने पिता को पुकारा, और जब महल में देखा चारों तरफ उनके पिताजी नहीं दिखे, तो पता है रामचंद्र जी ने क्या किया था? अपनी छाती पर हाथ ठोक ठोक करके पिताजी को पुकार कर रोए थे। तू क्या चाहती है कि हमारा कन्हैया आए, और मैं मर जाता यदि, और हमारा कन्हैया वापस आएगा, और जब आकर के चारों ओर महल में देखेगा, बाबा बाबा मैया मैया कह करके पुकारेगा, और जब बाबा मैया उसे प्राप्त नहीं होंगे, और किसी के माध्यम से पता चलेगा कि बाबा जी नहीं है, मैया नहीं है, ये मर गए हैं, तो तू क्या चाहती है? तू भी चाहती है कि हमारा कन्हैया भी छाती में हाथ पटक पटक करके रोए, और हे बाबा हे मैया कह कह करके पुकारे? मैं सब कुछ देख सकता हूं, पर अपने कन्हैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरे कन्हैया ने कहा है तो मेरा कन्हैया आएगा जरूर। मां यशोदा बड़ी दुखी होती हैं। कोई खाना बनाने वाला इनके घर में नहीं है। भगवान कृष्ण के चाचा, उनकी बहू खाना लेकर के आती है, कहती है मैया खाना खा लो। देवर जी आएंगे, और जब आपको इस स्थिति में देखेंगे तो देवर जी कहेंगे, क्यों रे भाभी, तूने मेरे मैया को ध्यान न रखो, मेरे से लड़ेंगे, इसलिए मैया कुछ पा ले। मैया थोड़ा सा पा लेती हैं, कुछ खा लेती हैं, जीवित हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने कहा है कि मैं आऊंगा। इसी भरोसे से सब जीवित हैं। अब वे गाय उछल कूद नहीं करती, वे बछड़े उछल कूद नहीं करते, वे बंदर वहां के शांत बैठे रहते, वो मोर नाचते नहीं हैं, क्योंकि बांसुरी की धुन सुनाने वाला कोई नहीं है उनको। वृंदावन की स्थिति ऐसी है जैसे सब पड़े हों चारों ओर, सब दुखी हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान मथुरा में है, और मथुरा की स्थिति भी क्या होती है। भगवान आनंद कर रहे हैं, यहां सारी सुविधाएं हैं, पर पूरा मन भगवान का लगा है वृंदावन में। वृंदावन वासियों का चिंतन होता रहता है। माता पिता ने अपना दायित्व किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, पढ़ने के लिए उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा, सारी विद्याओं को ग्रहण किया, यज्ञोपवी संस्कार हुआ। भगवान मथुरा में है, और आज मां देवकी ने सोचा, देखिए जन्म देने वाली मां देवकी आज पहली बार भगवान के लिए भोजन पका रही हैं। बहुत सारे व्यंजन बनाए। मेरा कन्हैया तो अलग अलग प्रकार की चीजें खाता है, सब कुछ एक थाली में सजाया, और उस थाली में एक बड़ी कटोरी में एक माखन, इतना बड़ा लौंदा रखा, उसके ऊपर मिश्री रखी, और कन्हैया के सामने लेकर के पहुंच गई। कन्हैया के सामने वह माखन मिश्री पूरी थाली रखी है, और भगवान ने जैसे ही वह माखन मिश्री देखी तो भगवान जोर जोर से रोने लगे।
माँ देवकी भी बड़ी दुखी हो गई कि आज पहली बार मैं जन्म देने वाली माँ अपने बालक को भोजन कराने आई हूं, ना जाने ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरा कन्हैया जोर जोर से रो रहा है। वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव जी ने आकर के देखा, बोले मुझे भी पता नहीं है इसके स्वभाव का, ना जाने क्या हुआ है। भगवान के एक मित्र हैं उद्धव, उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी आए, उद्धव जी से कहने लगे वसुदेव जी की जाओ पता करो अपने मित्र से कि ये दुखी क्यों है, क्यों रो रहा है, इसके रोने का कारण क्या है। उद्धव जी आए, क्यों कन्हैया तुमको पता है तुमने आज भोजन नहीं किया तो कितने लोगों ने भोजन नहीं किया, तुमने आज भोजन नहीं पाया, इस कारण से माता जी ने भोजन नहीं पाया, पिताजी ने भोजन नहीं पाया, मैंने भोजन नहीं पाया, नगर के बहुत सारे लोगों ने भोजन नहीं पाया, क्या गलती हो गई, क्यों रो रहे थे। भगवान ने कहा कि उद्धव मैया से कहना कि मेरे लिए खाना बनाए, पर मेरी थाली में मेरे लिए कभी माखन मिश्री लेकर के ना आए। क्यों भाई, माखन चोर को माखन का भोग नहीं लगेगा तो किस चीज का भोग लगेगा। भगवान ने कहा उद्धव मैं अपने सारे शौक वृंदावन में ही छोड़ करके आ गया हूं, मुझे उस माखन मिश्री में मेरी वो रोती हुई बूढ़ी डोकरी, वो मेरी मां यशोदा दिखाई पड़ती है। क्यों भाई, यहां भी तो मां है उद्धव, यहां भी भले ही एक मां है, पर तुम्हें पता है वो मेरी यशोदा मां कैसी है। जब मैं छोटा सा था बिस्तर में ही मैं सोता था, गीला कर देता था, वो मेरी माँ यशोदा उस गीले में सो जाती थी पर मुझे सूखे में सुलाती थी। मैंने रात को 2 बजे भी यदि कुछ खाने का निवेदन किया तो वो मेरी माँ बनाई मेरे लिए, और मैंने क्या किया उसके साथ, मैं उस माँ को छोड़ करके आ गया, उस माँ को मैंने धोखा दे दिया। सबसे बड़ा धोखा तो ये है, मैंने 3 दिन की बोली थी बात, आज देखो सालों व्यतीत हो गए, ये धोखा नहीं है तो क्या है, मैंने पूरे ब्रजवासियों के साथ धोखा कर दिया। उद्धव तुम एक बार वृंदावन जाओ और जाकर के सबकी खबर लेकर के आओ। उद्धव जी महाराज मना करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां तो सब अनपढ़ लोग हैं, वो मेरी भाषा कैसे समझेंगे। भगवान उद्धव को ज्ञान प्रदान कराना चाहते थे। भगवान ने कहा जाओ, तो अपना रथ दे दिया, अपनी कारी कामरी दे दी कि इस कारी कावरी के कारण ही तुमसे वो लोग बात करेंगे। उद्धव जी जाने के लिए तैयार होते हैं, पर उस वृंदावन की स्थिति क्या थी जब परमात्मा चले गए थे। विचार करिए, जिस दिन से भगवान गए थे गोपी ग्वाल उस मार्ग पर आ जाते थे जो मथुरा की ओर जाता है। सुबह 4 बजे आ जाते थे, सायं तक इंतजार करते थे, कभी 2-4 दिन में एक आध बार भोजन बनता था, थोड़ा बहुत पा लेते थे। भगवान के उस रंग महल में वसुदेव, भगवान के उस रंग महल में देवकी माता के यहाँ बहुत सारी गोपियां बैठ करके रोदन किया करती थी। आज उद्धव जी महाराज चले और इधर भगवान के गोपी ग्वाल रोज आते हैं और सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, शाम तक, और जब शाम होती है शाम होते ही घर जाते हैं और घर जाकर के कहते हैं अरे मैया तेरो लाला बड़ा निष्ठुर है, आज भी नहीं आए। इस प्रकार से रोज क्रम चलता है। आज भगवान के सखा उस मार्ग पर खड़े हैं, उसी समय एक रथ आता दिखाई पड़ा, ये वही रथ था जिससे भगवान गए थे। गोपी ग्वाल प्रसन्न हो गए, भगवान के सखा प्रसन्न हो गए। एक ग्वाल कहता है, मधुमंगल कहता है कन्हैया आ रहा है। श्री दामा कहने लगा आ रहा है तो क्या हुआ, मैं उससे मिलूंगा नहीं, 3 दिन की बोल के गया था, इतने दिन सालों हो गए और आज आ रहा है। जाकर के पीछे छिप गए। जैसे ही वो रथ पास में आया, ये मधुमंगल दौड़ करके जाने लगा पास में। क्यों रे, तू जाकर के क्यों मिलता है, अभी तो बोल रहा था मिलेगा नहीं। अरे बोले कन्हैया इतने दिन के बाद आया है, पहले मैं अपने कन्हैया से मिल लूं, उसके बाद फिर रूठना मनाना तो चलता रहेगा। जैसे ही रथ रुका, भगवान के सखा रोने लगे। एक कहता है क्यों रोते हो,
एक बुजुर्ग कहते हैं क्यों रोते हो? बोले यार रथ में हम आओ कन्हैया नहीं आया, क्योंकि कन्हैया आया होता तो यह रथ तो रुक ही नहीं पाता और कन्हैया हमारा कूद करके हमको आकर के अपने गले से लगा लेता। इस रथ में हमारा कन्हैया नहीं है। भगवान कि सखा उस रथ से निकले, पूछा कि मुझे नंद बाबा के घर जाना है। भगवान के सखाओं ने कहा जिस दिन से कृष्ण हमें छोड़ करके गए हैं, नंद बाबा का घर का मार्ग सीधा हो गया है। एक नदी सी बह रही थी, बोले इस नदी के बगल से चले जाना, जहां इसका उद्गम स्थल हो वो नंद बाबा का घर है। उद्धव चले और जैसे ही उस महल के पास पहुंचे, वहां हजारों लाखों गोपियां बछड़े बैठ करके रो रहे थे और उनकी आंखों से निकलने वाला आंसू नदी का रूप ले चुका था। उद्धव जब यह देखता है तो उसके ज्ञान की एक सीढ़ी ध्वस्त हो जाती है। अंदर महल में जाता है, उस महल का बड़ा रंग महल, उस महल में ऐसी ध्वनि आ रही है, श्री कृष्ण करके ध्वनि आ रही है। ये वही महल है जहां कुछ समय पहले तक नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, भगवान खेलते थे। मैया उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी करती थी, जो कहते थे कन्हैया वो पूरी करते थे। उद्धव ने देखा सामने दो बुजुर्ग बैठे हैं, प्रणाम किया। मैं कृष्ण मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा थोड़े धीरे बोलो। बाबा ने कहा तुम कृष्ण के मित्र हो, पास में लाए। मैया को उद्धव जी में कृष्ण की छवि दिखाई पड़ी। मैया दौड़ करके गई, जाकर के एक लोटा जल ले आई, एक परात लेकर के आ गई और आकर के उद्धव जी के पैर धुलने लगी। उद्धव जी ने कहा मैया ये क्या करते हो? नंद बाबा कहते हैं कर लेने दो। कन्हैया जब गाय चरा करके आता था ना, उसके पैरों में तमाम धूल लग जाती थी, तो मैया जैसे ही कन्हैया आता था तो मैया उसके घुटवन करके पैर धोया करती थी। धुल लेने दो उसे, तुम में कन्हैया दिखता है। उद्धव जी ने देखा कि लोग इतना प्रेम करते हैं कन्हैया से, कैसा मित्र है मेरा जो छोड़ करके चला गया। दूसरी सीढ़ी ध्वस्त हो गई। वसुदेव जी ने कहा उद्धव वसुदेव जी कैसे हैं? नंद बाबा ने कहा उद्धव वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसी हैं, महाराज उग्रसेन कैसे हैं, सबके विषय में पूछा। फिर अंत में कहा हमारा कन्हैया कैसा है? कन्हैया कभी हमें याद करता है कि नहीं करता? उद्धव जी ने कहा